नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। बात मैं चिराग पासवान की करूं। चिराग पासवान की फिल्म मिले ना मिले हम पिट गई जरूर। राजनीति में भी 2020 में बुरी तरह से पीटे, लेकिन शायद ये रिहर्सल नहीं भूले। जैसे एक्शन, शॉट, टेक, रीटेक, क्षमा करेंगे, ये फिल्मों की टर्मिनोलॉजी है, ये शब्दावली ये फिल्मों की है। तो ये रीटेक बराबर रीटेक कर, अभी रीटेक का ही एक दृश्य देखने को मिला महज पिछले एक सप्ताह में, जब उन्होंने पोस्टरबाजी की, पोस्टर वार किया, और पोस्टर वार करने के बाद तड़के ये नीतीश कुमार की दर पर इन्होंने मत्था टेक, और जिस नीतीश कुमार के खिलाफ ये आवाज उठा रहे थे, ठीक दूसरे दिन नीतीश कुमार के पक्ष में इन्होंने पोस्टर फिर लगवा। अब आज की बात है कि इन्होंने पुनः 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब ये बात समझ में नहीं आती। 2020 में तो इन्होंने 136 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 136 में एक इनके जीते थे, वह भी पता नहीं क्यों किस व्यवहार से इनको अलविदा करते वो जदयू में शामिल हो गए थे। तो ये पुनः 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की इन्होंने घोषणा तो जरूर कर दी है, और इनके जो अपरिपक्व और अपॉलिटिकल इनके जो बहनोई हैं, अरुण भारती बड़ा मूड में है, और वो कहते हैं कि बिहार इनको पुकार रहा है, बिहार इनको बुला रहा है, ये बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यह भी उन्होंने घोषणा कर दी है कि इस बार ये वो रिजर्व सीट से वो नहीं लड़ेंगे, मेरा मतलब जनरल सीट से वो लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन 243 सीटों पर लड़ना, ये क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है उनका, दबाव की राजनीति है जदयू पर? अगर जदयू पर ये दबाव की राजनीति है, तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं या फिर ये एनडीए को डैमेज कर। अगर ये एनडीए को डैमेज कर रहा है, तो जैसा कि पिछले बार इन्होंने किया, एनडीए डैमेज नहीं हुआ, जदयू डैमेज। सरकार तो एनडीए की ही बनी, 3 नंबर की पार्टी रहने के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। ये सारी बातें सही, भाजपा ने उनको ही प्रोजेक्ट किया, अभी भी भाजपा उनको ही प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन ये रीटेक बराबर जो ले रहे हैं, और ये बराबर एक्शन इनका जो बदल जा रहा है एक फिल्म के रिहर्सल की तरह, ये बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, एक बात इन्होंने की है बदलाव की, वो बात अच्छी लगी है, बिहारी फर्स्ट, वो ठीक है। अभी जो भी पॉलिटिशियन है यही बात कर रहे हैं, तेजस्वी भी यही बात कर रहे हैं कि मुझे सरकार तो बदलनी ही है, बिहार भी बदलना है। खैर, अब बिहार को पता नहीं ये चांद पर कैसे ले जाएंगे। तीसरी बात कि प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, और ये प्रशांत किशोर जो कुछ भी कह रहे हैं एक डाटा बेस्ड कह रहे हैं, डाटा पर आधारित का। उनका कहना है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें बिहार निचले पायदान से शुरू होता है, आइदर इनकम के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में। यहाँ का हर दूसरा आदमी बेहद गरीब है, माफिया सिस्टम है, करप्शन है, ये सारी बातें सही, लेकिन ये करप्शन को, ये माफिया सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कोई ब्लूप्रिंट किसी के पास है क्या? मैंने कोई योजना है क्या? वो योजना बताएं। अब यहाँ की जनता योजना जानना चाहती है, ब्लूप्रिंट जानना चाहती है, एजेंडा जानना चाहती, तो बस यूं ही बोल देने से एक्शन ठीक है। पिछले 1 वर्षों में प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार के गांव-गांव में घूमकर गांव के नब्ज को टटोला, लोगों को समझाया, बुझाया, और कहा भी कि आप जिनको मत देते हैं, वो मत देने का आधार होता क्या? आप किस मेरिट पर वोट करते हैं? अगर जात के आधार पर करते हैं, तो फिर लालू प्रसाद के बेटे को आप वोट देते हैं, तेजस्वी बनते हैं, जो तेजस्वी आपके दरवाजे पर आते नहीं, तेज प्रताप आते नहीं, मीसा भारती आती नहीं। अगर आप चिराग पासवान को वोट देते हैं, तो चिराग पासवान आपके सुख दुख में भागीदार होते नहीं। हालांकि चिराग पासवान पर उनका अटैक कम होता है, और सबसे अधिक अटैक उनका नीतीश गवर्नमेंट पर। एनीवे, तो ये सारी बातें, बदलाव की ये जो बातें हो रही हैं बिहार में, ये बातें बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि ये 3 जो लीडर हैं, ये तीनों लीडर बदलाव की बात कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, इतिहास का मैं छात्र हूँ, 1789 में फ्रांस की क्रांति के पहले भी वो बदलाव की बातें चल रही थी पूरे देश में, माने फ्रांस, और फ्रांसीसी लेखक फिलोसफर इसको बिल्कुल उचित मान रहे थे, यह कहते हुए कि एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि बन रही है बदलाव। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल बात, इससे मैं सहमत हूँ, और शायद आप भी सहमत। तो बदलाव की आवश्यकता यहाँ बिहार में जरूर है, क्योंकि पिछले 35 वर्षों से वही सरकार काबिज है जो जेपी मूवमेंट के गर्भ से निकली हुई सरकार। मेरा मतलब कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, या फिर रामविलास पासवान, खैर वो नहीं रहे,
लेकिन फिर भी तो बदलाव की आवश्यकता तो है, लेकिन कैसा बदलाव, किस तरह का बदलाव, ब्लूप्रिंट कैसा। लेकिन ये चेंज खैर जो भी हो, एक संक्रमण है, संक्रमण के दो ही रास्ते होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी। तो एनीवे 243 सीट पर ये लड़ें, और अगर लड़ेंगे तो लाजमी है कि इनको भाजपा से संबंध तोड़ना पड़ेगा, और फिर जदयू से भी इनको नाता त्याग करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये बराबर टेक रिटेक एक्शन शॉट, ये किस मूड में चले आ रहे हैं। माने महज रात भर में इनकी योजना बदल जा रही है। ये चिराग पासवान तो ये फिल्म नहीं है, ये माने रियल लाइफ नहीं है, ये रियल लाइफ, और ये पॉलिटिक्स, और बड़ी जटिल पॉलिटिक्स है बिहार। अगर वो मान बैठे होंगे कि दलित के अकेला वो नेता है या सभी फॉरवर्डों के भी वो नेता है, उनका भ्रम है, क्योंकि उनके साथ अभी भाजपा भी है। भाजपा ने जितनी सीटें लाई, मेरा मतलब कि इन्होंने 136 सीटें 2020 में इन्होंने खड़ी की, और सीट कितनी आई, एक। लेकिन भाजपा इनसे भी कम सीट पर लड़ी, उसकी सीटें अधिक आई, नेचुरली उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो मेरा मतलब यह है कि ये टेक रिटेक और एक्शन शॉट लाइट, ये जो फिल्मों का जो टर्मिनोलॉजी है, ये रियल लाइफ में नहीं चलेगा चिराग पासवान जी का। और वैसे देखिए आगे क्या होता है, अभी राजनीति है और अभी ढेर सारी बातें अभी बाकी। धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। संजय उपाध्याय ऑफ बिट वन अभी आप